स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन। As we know, there are two kidneys in the human body, left and right kidney, and दोनों का एक ही काम है यूरिन फॉर्म करना और वेस्ट को हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर करना। तो ये किडनी का मेन फंक्शन है टू फॉर्म द यूरिन एंड टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सपेल आउट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो किडनीज हमारी यूरिन फॉर्म करती है। मेनली किडनी में जो नेफ्रोटिक नेफ्रॉन्स होते हैं, है ना, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है किडनी की, नेफ्रॉन्स, यहाँ पे यूरिन फॉर्म होता है। तो ये मिलियंस की गिनती में होते हैं हमारी किडनी में। तो ये यूरिन फॉर्म करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, और वो यूरिन बोथ किडनी से कलेक्ट होकर यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है फॉर सम टाइम। और जब भी हम यूरिन पास करना चाहें, वो यूरिन जो है हम पास कर सकते हैं हमारी बॉडी से। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। तो अभी हम करेंगे यूरिन फॉर्म कैसे होता है इन द नेफ्रॉन। देयर आर मेन 3 स्टेप्स विच इन्वॉल्व्ड इन द यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, second is selective reabsorption, and the third step is secretion. Then what happen in the first step? First step, that is filtration, that takes place in between these capillaries. That network of capillaries is called glomerulus, and in the glomerulus cup. तो फर्स्ट जो है फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस ये यहाँ पे होता है हमारे ग्लोमेरुलस कप और हमारी कैपिलरीज के बीच में जो प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ पे ऐसे मूव करता है फ्रॉम द कैपिलरीज टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस कप। तो ये जो प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन पॉसिबल है वो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे आगे चलकर। तो यूरिन की कॉम्पोजिशन जो है हमारी किडनीज में वो डिपेंड करती है कि कितना हमारे नेफ्रॉन्स और ब्लड के बीच में कितना एक्सचेंज प्रोसेस हुआ, वैसे ही हमारी यूरिन की कॉम्पोजिशन होगी। देन जब भी ये फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड में से जो यहाँ पे एफरेंट आर्टरी ब्लड लेके आई और यहाँ पे कुछ टाइम ब्लड हमारा ठहरा इन कैपिलरीज में, बेड ऑफ कैपिलरीज में, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ पे कुछ टाइम स्टे करता है ब्लड, और उस टाइम जो है वेस्ट मटेरियल फिल्टर हो जाता है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। दिस प्रोसेस अकर्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ दीज कैपिलरीज एंड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ दिस ग्लोमेरुलस कप। तो दोनों की मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, मतलब उसमें से वेस्ट मटेरियल जो है फिल्टर हो जाता है ईजिली। देन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है लाइक ग्लूकोज, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन, अमाइनो एसिड्स, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं लाइक ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स, टॉक्सिक मटेरियल ऑफ द ड्रग्स, वो यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाता, बिकॉज जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं उनके पोर इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि वो जो ब्लड सेल्स या प्रोटीन्स उनके थ्रू पास आउट हो जाए। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो होती है उनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, क्रिएटिनाइन, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो फिल्टर हो जाते हैं। मैक्सिमम वाटर होता है, बाकी जो है उनकी कॉम्पोजिशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन हो गया, और फिल्ट्रेशन इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ द प्रेशर। तो फिल्ट्रेशन पॉसिबल है बिकॉज
ऊपर वाली जो है कंपोनेंट तो कह लो, जहाँ ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है और नीचे वाला जो ग्लोमेरुलस कप है उसकी स्ट्रक्चर, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करते हैं। तो ऊपर वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कैपिलरीज में ब्लड है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है 55 mm ऑफ मर्करी। उसे हम माइनस करेंगे नीचे वाला प्रेशर, जो नीचे टू थिंग्स हैं जो ऊपर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। एक तो है ग्लोमेरुलस कप का ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज नियर अबाउट 30 mm ऑफ मर्करी, प्लस जो है कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नीचे जो प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन्स उनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज 15 mm ऑफ मर्करी। तो इसे हम कैलकुलेट करें तो इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, इसका रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में निकलेगा दैट इज 10 mm ऑफ मर्करी। तो ये फिल्ट्रेशन इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि रिजल्ट इसका पॉजिटिव में है। ऊपर वाला प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नीचे जो टू थिंग्स प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं उनके कंपैरेटिवली ऊपर वाला प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए फिल्ट्रेशन जो पॉसिबल है। इसीलिए जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ मूव करता है और फिल्ट्रेशन होती है। तो ये तो हमारा हो गया कंप्लीट फिल्ट्रेशन वाला हमारा पॉइंट कि फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है। इट टेक्स प्लेस बिटवीन द ग्लोमेरुलस दैट इज कैपिलरी नेटवर्क एंड बिटवीन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलस कप। तो दो चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो है फिल्ट्रेशन होता है, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ऑफ दीज बोथ थिंग्स। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनके हैं वो तो ईजिली यहाँ से पास आउट हो जाती है, बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे पास आउट नहीं होते। कंप्लीशन ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है कि कितना हमारा राइट एंड लेफ्ट किडनी जो है हमारी कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है फिल्ट्रेट करती है पर मिनट। तो कितना फिल्ट्रेट इन्होंने बनाया पर मिनट बाय बोथ किडनीज दैट इज कॉल्ड GFR। तो एक दिन में अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी बोथ किडनीज कितना आउटपुट जो है यहाँ से फिल्टर कर देती है दैट इज नियर अबाउट 180 लीटर पर डे। तो 180 लीटर पर डे जो है GFR मतलब हमारी दोनों किडनीज जो हैं नियर अबाउट 180 लीटर ml ऑफ फ्लूइड जो है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से यहाँ से फिल्टर करती है। लेकिन इतना तो हमारा डेली का आउटपुट नहीं होता। तो ये आउटपुट कम कैसे हो जाता है, हालांकि किडनी ने तो इतना फिल्ट्रेट कर दिया पर डे, तो आउटपुट कम इसलिए हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम जो फ्लूइड है वो हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मैक्सिमम फ्लूइड जो है हमारा रीअब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ एनल है एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे तो बहुत सारा फिल्ट्रेट हो जाता है जिसमें वाटर भी होता है, ग्लूकोज, ठीक है, कुछ एसेंशियल सब्सटेंस भी, इलेक्ट्रोलाइट्स भी, सोडियम पोटाशियम, वो सब कुछ यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाता है। लेकिन वो सारा हमारे यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलता क्योंकि उनमें से मैक्सिमम मटेरियल जो है हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से हमारा यहाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ एनल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो रीअब्जॉर्प्शन कैसी होती है, थ्रू द हार्मोनल के इफेक्ट की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि रीअब्जॉर्प्शन होती क्या है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा से बॉडी में किसी चीज़ का रीअब्जॉर्ब हो जाना, दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में होता है मतलब सिलेक्टिव कुछ चीज़ों का जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, लाइक ग्लूकोज चाहिए हमें, वाटर चाहिए हमें, अदरवाइज हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी अगर हम जितना फिल्ट्रेट हुआ उतना मटेरियल अगर हम बॉडी से बाहर निकाल दें यूरिन के थ्रू तो हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। तो सिलेक्टिव थिंग्स जो है ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, ये मटेरियल, ये जो चीज़ें हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये हमारे यूरिन में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते, ग्लूकोज वगैरह, अमाइनो एसिड्स वगैरह, क्योंकि ये सिलेक्टिवली रीनल ट्यूब्यूल्स में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट में एंड लूप ऑफ एनल में एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, इन ट्यूब्यूल से होते हुए हमारी जो इनके अराउंड जो ब्लड कैपिलरीज होंगी उधर की तरफ रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो ब्लड इन्हें दोबारा से गेन कर लेगा बॉडी में
और इसे बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये होता है बिकॉज ऑफ सम हॉर्मोन्स की वजह से। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हार्मोन जो हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को दोबारा से बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन्स, पैराथॉर्मोन्स, उनका क्या काम क्या होता है, कैल्शियम को दोबारा से, जो जहाँ पे कैल्शियम भी फिल्टर हो जाती है, तो कैल्शियम को दोबारा से बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लेना। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। सेकेंड इज बिकॉज ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन भी क्या करता है, हमारी जो ये प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें से वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करके बॉडी में ले आता है। एंटी मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक हार्मोन तो वो होते हैं जो आउटपुट को बढ़ा देते हैं, लेकिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन वो है जो आउटपुट को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, रीअब्जॉर्ब करके वाटर को इसने कंजर्व कर लिया बॉडी में रीअब्जॉर्ब करके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ADH हार्मोन। द नेक्स्ट इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है रीनल हमारे मेडुला के द्वारा स्क्रीट किया गया हार्मोन, ये भी क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को कंजर्व कर लेता है और सोडियम को कंजर्व कर लेता है दोबारा बैकवर्ड हमारी बॉडी में। तो रीअब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी जो है एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी कम कर देता है। तो ऐसे ये मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन अवर बॉडी। सो देयर आर सम हार्मोन्स which help in the reabsorption of some essential elements, essential electrolytes in our body plus water. Then next what is the third step, that is secretion. secrete करना मतलब जो टॉक्सिक मटेरियल था हमारी बॉडी में वो यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ, लेकिन उसे वो हमारे को चाहिए भी नहीं, उसका कोई नीड नहीं है हमारी बॉडी में। लाइक ड्रग्स का हो गया टॉक्सिक मटेरियल जो कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से फिल्टर नहीं हुआ, वो डायरेक्टली हम कहाँ पे ड्रेन कर देते हैं, इन द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में, जब कलेक्टिंग डक्ट में हमने ड्रेन कर दिया, हमारी ब्लड कैपिलरीज ने क्या कर दिया, डिफ्यूज़ कर दिया ये टॉक्सिक मटेरियल जो कि यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ था, लेकिन हमें चाहिए भी वो नहीं हमारी बॉडी को, वो हमारे लिए एक अननेसेसरी चीज़ है, तो वो हमने डायरेक्टली ड्रेन कर दिया कलेक्टिंग डक्ट में। दैट अकर्स इन द सिक्रीशन स्टेप। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या हो जाता है, जो मटेरियल हमें नहीं चाहिए वो हम ड्रेन कर देते हैं। सो दीज आर द 3 स्टेप्स बाय विच यूरिन इज फॉर्म्ड इन अवर बॉडी। तो यूरिन ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारी बॉडी में फॉर्म हो जाता है। फिल्टर काफ़ी मात्रा में होता है, लेकिन यहाँ पे इन ट्यूब्स से होता हुआ दोबारा जो हमें चाहिए होता है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और जो नहीं चाहिए होता और वो फिल्टर भी नहीं हुआ होता टॉक्सिक मटेरियल, वो हम डायरेक्टली ड्रेन कर देते हैं थ्रू द थर्ड स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड सिक्रीशन। तो ऐसे हमारा जो है फाइनली टॉक्सिक मटेरियल जो है यूरिन के थ्रू पूरी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अगर हम देखें कॉम्पोजिशन यूरिन की कि फाइनली हमारे यूरिन में कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक तो होता है वाटर। एक्सेसिव वाटर जो है अपने साथ कई ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से बाहर निकाल देता है, जहाँ टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो वाटर मैक्सिमम होता है हमारे यूरिन की कॉम्पोजिशन में। इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, सम अमाउंट ऑफ सोडियम, सम अमाउंट ऑफ पोटाशियम, फॉस्फेट्स, ठीक है। दीज आर द unnecessary materials or extra electrolytes which are expelled out from our body through urine. तो यूरिन नेफ्रॉन ने, जो कि एक बहुत ही मिन्यूट सी स्ट्रक्चर है जो मिलियंस की गिनती में हमारे रीनल सिस्टम में प्रेजेंट है, सभी नेफ्रॉन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन बनाते हैं। तो वो यूरिन जो है रीनल पैपिला से होता हुआ माइनर केलेक्स, मेजर केलेक्स और रीनल पेल्विस से होता हुआ हमारे यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है। उसके बाद हम उसे एक्सपेल आउट कर देते हैं हमारी बॉडी से थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिक्सचरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड द फंक्शन ऑफ किडनी, और वी कैन से फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, द अदरवाइज फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो कैसे भी करके किसी भी हेडिंग से आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है
तो यूरिन फॉर्म कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ दीज 3 स्टेप्स, और यूरिन की कॉम्पोजिशन क्या होती है। सो थैंक यू। आप अभी बता देना मुझे कि ये मेथड आपको इजी लगता है पढ़ने का, या वाइट बोर्ड वाला मेथड आपको इजी लगता है पढ़ने का, कौन सा इफेक्टिव है, वैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू।